एक राजा थे। उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। बेटी सबसे छोटी थी। उसके जन्म के समय ही रानी की मृत्यु हो गई थी। राजा ने दूसरी शादी नहीं की। राजकुमारी का नाम फलक था। वो बहुत ही खूबसूरत थी। जब राजकुमारी 7 वर्ष की हुई तो उनका विवाह दूसरे राज्य के राजकुमार से हो गया। विवाह के बाद भी राजकुमारी अपने पिता के घर में ही थी। एक दिन राजा शिकार पर गए और कभी लौटकर वापस नहीं आए। उनके साथ क्या हुआ किसी ने नहीं जाना। 6 महीने तक इंतजार पर भी जब राजा वापस नहीं आए तो उनके बड़े बेटा को राजा घोषित कर दिया गया। राज्य संभालने के लिए राजकुमार का उम्र बहुत कम था, लेकिन और कोई विकल्प नहीं था। छोटे उम्र में ही इतने ज़्यादा सम्मान पाने के कारण राजकुमार घमंडी हो गए। राजकुमार राज्य की किसी भी खूबसूरत लड़की को देखते उसके साथ बदतमीजी का एक भी मौका नहीं छोड़ते। एक दिन राजकुमारी फलक ने अपने भाई को समझाने का फैसला किया, लेकिन उसकी भी कोई बात नहीं माने। फिर राजकुमारी फलक ने कहा, भाई तुम्हारी ऐसी ही आदत रही तो कोई राजकुमारी तो दूर की बात है, कोई आम लड़की भी तुमसे विवाह नहीं करेगी। इस बात से राजकुमार के घमंड को बहुत ही गहरा चोट लगा। अगले दिन राजकुमार ने राज्य में खूबसूरत लड़कियों की प्रतियोगिता की घोषणा करवाई। इस प्रतियोगिता में राजकुमारी फलक भी शामिल हुई और वो प्रथम स्थान प्राप्त की। कुमार ने कहा, मैं राज्य की सबसे खूबसूरत लड़की से विवाह करना चाहता था। सबसे खूबसूरत मेरी बहन हुई तो क्या हुआ, मैं उसी से विवाह करूँगा। राजकुमारी को जब ये पता चला वो बहुत दुखी हुई। उसी रात अपने राज्य को छोड़ दी। अपने राज्य से निकलने के बाद राजकुमारी एक मोची से मिली और बोली, मेरे लिए एक चमड़े का गाउन बना दो। अपने खूबसूरती को सुरक्षित रखने के लिए राजकुमारी ने गाउन को पहना और उसके ऊपर थोड़े से गुण लगा दिए। गुड़ के कारण राजकुमारी के आसपास हमेशा ही मक्खियाँ रहती थी। ढूंढते ढूंढते राजकुमारी उस राज्य पहुंचे जिस राज्य के राजकुमार से उनका विवाह हुआ था। जब राज्य में पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ कि उस राज्य के राजा उनके पति राजकुमार ही हैं। राजकुमारी फलक उस राज्य के मंत्री से मिली और बोली कि मुझे कोई काम चाहिए। मंत्री ने उन्हें झाड़ू और पोछा लगाने का काम दे दिया। राजकुमारी के गंदा दिखने के कारण उनके साथ कोई भी नौकरानियां रहना नहीं चाहती थी। राजकुमारी सबके जगने से पहले जगती और सारे महल में झाड़ू पोछा करके नदी में नहाने के लिए चली जाती। सबके जगने से पहले राजकुमारी नहा करके महल में आ जाती थी। राजकुमारी का ये रोज का काम था। ऐसे ही चलता रहा। राजकुमारी जब भी नहाने के लिए जाती थी तो नदी के किनारे उन्हें एक भैंस चराने वाला मिलता था जो उन्हें रोज देखा करता था। चरवाहा एक दिन दरबार में आया और राजा से बोला, महाराज, आपके महल में एक नौकरानी है जो बहुत ही खूबसूरत है। महाराज ने पूछा, तुम किसकी बात कर रहे हो? चरवाहा बोला, वही जिसके ऊपर हमेशा मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं। महाराज ने मुस्कुराया उसे बोला, ठीक है, तुम जाओ। कुछ दिनों बाद चरवाहा फिर से वापस आया और इसी बात को दोहराया। फिर महाराज ने कहा, तुम जिसकी बात कर रहे हो उसके पास तो नौकरानियां भी नहीं जाना चाहती हैं। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। महाराज ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, क्या तुम ये कर सकते हो? उसने कहा, ठीक है महाराज, आज सुबह तैयार रहिएगा। आज चरवाहे की जगह महाराज भैंस चरा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि वो नहाने के लिए गई। महाराज ने जब देखा तो उनकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वे महल वापस आए। महल वापस आने के बाद महाराज पूरे दिन उसके बारे में सोचते रहे। आखिर उसकी क्या मजबूरी है ऐसे रहने का। रात में महाराज ने राजकुमारी को अपने कक्ष में बुलवाया। राजा ने कहा, आज से मेरे पैरों की मालिश तुम करोगी। राजकुमारी फलक ने कहा, महाराज, महल में इतनी खूबसूरत नौकरानियां हैं, लेकिन आप मुझसे ये काम क्यों करवाना चाहते? मैं ये कैसे कर पाऊंगी? राजकुमारी फलक ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे इतना बड़ा दंड न दीजिए कि मुझे अपने गंदे हाथों से आपको स्पर्श करना पड़े।
महाराज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, लेकिन मेरे एक बात का जवाब देना होगा। राजकुमारी फलक ने कहा, ठीक है महाराज, पूछिए, मैं आपके सारे बातों का जवाब दूंगी। महाराज ने कहा, पहले तुम अपने गाउन को उतार करके बगल में रखो, फिर मैं तुमसे कोई बात पूछूंगा। राजकुमारी ने कहा, महाराज, ये तो आपके पाँव छूने से भी बड़ा दंड लग रहा है मुझे। महाराज ने कहा, ये मेरा आदेश है, पहले गाउन उतारो और उसके बाद मेरे प्रश्न का जवाब दो। राजकुमारी फलक ने जैसे ही गाउन को उतार करके बगल में रखा, पूरे कमरे में रोशनी छा गई। वह महाराज से बोली, ठीक है महाराज, पूछिए, क्या पूछना है। महाराज ने कहा, आप इतनी खूबसूरत हो, इतने खूबसूरत वस्त्र पहन रखे हैं, फिर इस मैले गाउन के अंदर छुपने का क्या मतलब है। सबसे पहले राजकुमारी ने अपना नाम बताया, अपना परिचय दिया, उसके बाद अपने साथ घटे घटनाओं को पूरी तरह से बताया। महाराज ने कहा, जब आप सच्चाई जानती थी तो आपने मुझसे क्यों छुपाया। राजकुमारी फलक ने कहा, डरती थी, पता नहीं आप विश्वास करेंगे भी या नहीं। अगले सुबह महाराज ने दरबार में राजकुमारी फलक को महारानी घोषित किया और दोनों साथ साथ खुशीपूर्वक रहने लगे।